चिरंजीवी राव जी। उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। अब की बार प्रधानमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वित्त मंत्री के तौर पे उन्होंने जो बजट पेश किया है वो करीबन 1,83,000 करोड़ रुपए का है। और देखिए, जो बजट इन्होंने लिया है 1,83,000 करोड़ रुपए का, उसके अंदर 60% जो है वो तो वेतन देने में चला जाएगा और 20% जो है वो आपका चला जाएगा जो कर्ज आप लिया है उसका इंटरेस्ट देने के लिए, और उसके बाद शिक्षा के लिए मात्र 2%, आपका जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए केवल 5%, एग्रीकल्चर के लिए 3.9% और करीबन 64,840 करोड़ रुपए का और लोन लिया गया है अब की बार। और धरातल पे अगर आप देखेंगे तो कोई काम आपको नजर नहीं आएगा। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी सरकार है जो कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है और सही मायने के अंदर जो काम है, जो विकास है, जो प्रदेश के अंदर होना चाहिए, वो कहीं पर भी हमें नजर नहीं आ रहा है। कोई नई ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर नजर नहीं आ रहा है, ना कोई नया मेडिकल कॉलेज खोला गया इन पिछले 8 सालों के अंदर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए कि कितना जो विकास होना चाहिए इस प्रदेश के अंदर वो नहीं हो पाया। हमारे जहां तक रेवाड़ी की बात है, हर बार ये कहा जाता है कि वहां पर एम्स खोला जाएगा, पर 8 साल बीत जाने के बाद भी अब की बार वहां पर एम्स नहीं बन पाया। मेडिकल कॉलेज की घोषणा जो थी वो सरकार ने 2014 के अंदर जब कांग्रेस की थी तब किया था और हमने उसके लिए जगह भी चिन्हित कर ली थी, और 8 साल बीत जाने के बाद वहां पर अब तक मेडिकल कॉलेज भी नहीं बन पाए। रोजगार के मामले में अब अगर आप देखेंगे इस बजट के अंदर कोई नए अवसर जो है युवाओं के लिए नहीं है। जो हरियाणा प्रदेश जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है, वहां पर रोजगार के लिए कोई नए अवसर ना देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो युवा है आज का, उसको गलत तरफ जाने का, ड्रग्स की तरफ जाने का, क्राइम की तरफ बढ़ने का, मुझे लगता है प्रोत्साहन देने का काम ये सरकार कर रही है। और खास तौर पे शिक्षा और जो हेल्थ सेक्टर है उस पे खास तौर पे ध्यान देने की हमें जरूरत थी, जो इस बजट में नजर नहीं आता है। आज आप देखिए, महंगाई के मामले के अंदर ये प्रदेश बहुत ज्यादा महंगाई हमारी बढ़ चुकी है, उसके ऊपर कोई ध्यान इनकी तरफ से नहीं दिया गया कि जो महंगाई है उसको किसी तरह कम किया जाए। आज महंगाई पूरे प्रदेश के अंदर चरम पे है, तो मुझे लगता है ऐसा कोई रिबेट देना चाहिए था सरकार की तरफ से ताकि उन लोगों को फायदा हो सके। हमारा जो बस स्टैंड है रेवाड़ी का, वो ना तो धारवाड़ा का अब तक बन पाया है, ना रेवाड़ी का अब तक बन पाया है। हर बार आश्वासन इस सत्र के अंदर मिलता है कि भाई हमारा वो बस स्टैंड बन जाएगा। तो मेरा आपके माध्यम से ये दरखास्त है कि हमारे जो बस स्टैंड है वो बन जाए। एक बरसाती पानी की बहुत बड़ी समस्या मुझे लगता है पूरे हरियाणा के अंदर तो है ही, और उससे हमारा जो रेवाड़ी शहर है वो अछूता हुआ नहीं है। तो उसकी ओर ध्यान देने की सरकार को जरूरत है कि कोई ऐसी नई स्कीम लेके आए जिसके तहत शहर के अंदर पानी ना भरे। और जो पीने की पानी की मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो आज रेवाड़ी शहर के अंदर है कि एक दिन, और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अब की बार पानी की बहुत बड़ी विकट समस्या अब की बार आने वाली है। आप देखिए, जब सर्दियों के अंदर जब राशनिंग की गई पानी की तो एक दिन एक छोड़कर पानी दिया गया, और अब जब गर्मियां अपने पीक पर होंगी तो पानी की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कि सरकार को इस और ध्यान दिया जाए कि भाई किस तरीके से उसको ये रोकेंगे। इसके अलावा जो बहुत सारे बातें ये कही गई थी जजपा की तरफ से और भाजपा की तरफ से, जो बुढ़ापा पेंशन है वो 5100 रुपये की जाएगी, उसको भी मात्र 250 रुपये बढ़ाया गया, 2750 किया गया। तो मुझे लगता है अपनी जो घोषणाएं इनकी हैं, जिन्होंने ये करी थी, उनको इन्हें लागू करना चाहिए। अब धीरे धीरे ही सही, विपक्ष के भी जो विधायक है वो तो सरकार की जो नाकामियां हैं वो उजागर कराई करते थे, पर इस सरकार की जो सच्चाई है वो अब सत्ता पक्ष के विधायक भी हैं वो बोलने लगे हैं। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि अब तो मात्र 1 साल बच चुका है, आपको अपनी जो सच्चाई है, जो आपकी अंतरात्मा है, उसको जगाने का काम करना चाहिए और सच बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को सच्चाई आप लोगों को भी बतानी चाहिए। आज जो प्रदेश की हालत है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमारा प्रदेश दिवालिया हो जाएगा अगर इसी तरह चलता रहा तो। आप देखिए, आपका जो फिस्कल डेफिसिट है जब वो 4% से ऊपर चला जाएगा, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, जब ये हो जाएगा तो दिवालिया वो प्रदेश हो जाता है और 4% से ज्यादा
हमारा ये प्रदेश हो चुका है। तो मुझे लगता है इस और हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जो किसान हैं, जिस तरह से पिछले दिनों के अंदर ओलावृष्टि हुई है, उसकी वजह से किसानों को जो भारी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी इस सरकार को करनी चाहिए। एक 20 गांव के लोग हैं, वो हमारे रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आना था, उसके लिए धरने पे बैठे हुए हैं। उनके लिए भी अब तक उनका मुआवजा 2017 से नहीं मिल पाया है। आखिरी के अंदर आप देखिए, ये हमारा रेवाड़ी शहर का पॉर्ट सेक्टर है, सेक्टर 4, उसमें मेरा जाने का कल मौका मिला। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सड़कें आपको कहीं यहाँ नजर आ रही हैं। आप देखिए, ये हालात आज पॉर्ट सेक्टर की है। ये हमारा जो कम्युनिटी सेंटर है, आप देखिए क्या आज हालात विकास की है, जो सरकार दावे करती है। बहुत नयनपाल राव जी, टेबल कर दिया, आप कोई बात